सन 1211 में एक दौर का मंजरनामा ऐसा था जिसने तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। शुमाली चीन में ताकतवर जिन खानदान की हुकूमत थी, जिसके पास तकरीबन 5 लाख फौजी मौजूद थे। इनके कमांडर वानान जियूजिन अपनी फौज को मजबूती से दिफाई पोजीशन में बिठा चुके थे, जबकि दूसरी जानिब मंगोल कबाइल के रहनुमा चंगेज़ खान, जो शुमाली एशिया के सबसे महलिक फातेह के तौर पर जाने जाते हैं, बमुश्किल 90,000 फौजियों के साथ इनके मुकाबले में थे। रिवायती फौजी हिकमत अमली के मुताबिक ये वाज़े था कि कम तादाद में मौजूद मंगोलों के लिए दिफाई फौज के सामने बराह रास्त हमला करना ख़तरनाक होगा। अक्सर मशीरान यही कहते कि पसपाई इख्तियार करो और वक्त का इंतज़ार करो। चंगेज़ खान ने फौरन फैसला किया कि वो हमला करेगा। उसने जो चीज़ महसूस की वो ये थी कि जिन की बड़ी फौज, जो खेतों और पहाड़ी चोटियों पर दूर दूर तक फैली हुई थी, अपनी बड़ी तादाद के बावजूद अमली तौर पर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकती। ये एक मोहलिक गलती थी जिसे चंगेज़ खान ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज की पूरी ताकत एक नुक्ते पर मरकूज़ करने का हुक्म दिया। उसने अपने बेहतरीन जनरल मकाली को हुक्म दिया कि वो जिन फ़ौज के मरकज़ पर भरपूर और जानलेवा हमला करे, चाहे ये खुद की ज़िंदगी के लिए कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। मकाली ने अपनी फ़ौज को चीखते चिंघाड़ते हुए रवाना किया और कहा, अगर मैं इन्हें शिकस्त ना दूं तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। ये हमला एक ज़बरदस्त झटके के तौर पर सामने आया। जिन फ़ौज के मरकज़ में एकदम से दरार पड़ गई और उनकी दिफाई लाइन हिलकर रह गई। इससे पैदा होने वाला खौफ और पैनिक दूर दूर तक फैला और जिन के दूर दराज दस्ते भी बेतरतीब और मुंतशिर हो गए। बड़े पैमाने पर फौज तंग रास्तों से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मंगोलों की तेज रफ्तार घुड़सवार फौज ने उन्हें मौका ना दिया। जल्द ही ये मंजर कत्लो गारत में तब्दील हो गया। मंगोलों की ये फतह न सिर्फ एक फौजी कामयाबी थी, बल्कि ज़हनी और हिकमत अमली की भी एक शानदार मिसाल थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि तकरीबन 10 साल बाद भी इसकी शिद्दत याद की जाती रही। चांगचिन नामी एक जोगी ने इस रास्ते से सफ़र करते हुए लिखा कि ज़मीन इंसानी हड्डियों से भरी हुई थी और खेत सफ़ेद ढांचों से भरे हुए थे। ये सब मंगोलों के हमले की वजह से हुआ था। ये वाक़या चंगेज़ खान की फ़ौजी हिकमत अमली, शुजाअत और मनसूबाबंदी का जिंदा सबूत है। उन्होंने ये दिखा दिया कि किस तरह महदूद वसाइल और कम तादाद में होने के बावजूद भी हिकमत अमली, जुर्रत और सही वक्त पर हमला करने की सलाहियत से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। चंगेज़ खान की ये फतह मंगोलों के शुमाली चीन में दाखिले का आगाज़ थी। इसके बाद मंगोल फ़ौज ने मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा किया और शुमाली चीन के कई शहरों को फतह करके अपने सल्तनत के दायरे को वसी किया। जिन खानदान की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा और शुमाली चीन की सियासी मंजरकशी मुकम्मल तौर पर बदल गई। ये वाक़या तारीख़ में एक अहम सबक भी देता है। ये हमें बताता है कि बड़े दुश्मन के मुकाबले में हमेशा तादाद और वसाइल अहम नहीं होते। सही मंसूबाबंदी, दुश्मन की कमज़ोरी को समझना और बरवक्त फ़ैसला करना कभी-कभी बड़ी तादाद और वसाइल से ज़्यादा असर डाल सकता है। चंगेज़ खान ने इस उसूल को अमली शक्ल दी और दुनिया के सामने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। इसके अलावा ये वाक़या इस बात की भी मिसाल है कि खौफ और हलचल किस तरह जंग की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। जिन फ़ौज के दरमियान खौफ और इंतशार ने उनकी बड़ी तादाद को बेअसर बना दिया और ये मंगोलों की तेज़ रफ्तारी और महारत की वजह से मुमकिन हुआ। ये तारीख़ी वाक़या आज भी दुनिया के फ़ौजी मुहक़्क़ीन और तारीख़ के शायकीन के लिए एक दिलचस्प और काबिल गौर मौजू है। इसमें सिर्फ खून और कत्ल की दास्तान नहीं, बल्कि हिकमत अमली, शुजाअत और मनसूबाबंदी की भी कहानी छुपी है। चंगेज़ खान ने एक छोटी फ़ौज के साथ कैसे एक बड़ी और मजबूत फ़ौज को शिकस्त दी, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। लिहाजा सन 1211 का ये वाक़या न सिर्फ मंगोलों के शुमाली चीन में दाखिले की यादगार है, बल्कि एक लाजवाल सबक भी है कि हिकमत अमली, जुर्रत और वक्त की पहचान किस तरह अजीम कामयाबियां ला सकती है।